दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पूरे देश में इन दो पार्टियों की लड़ाई चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा को कोई बड़ी पार्टी चुनौती देने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी देश की राजधानी में भाजपा को 2 बार करारी शिकस्त दे चुकी है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने इतनी जल्दी वोट परसेंट गेन किया है और इसके साथ ही पंजाब में भी सरकार बना ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बार दावा गोवा, हरियाणा और इसके साथ साथ गुजरात का भी कर रही थी, मगर वहां पर कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। फिलहाल इस बार 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मामला पूरा भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है। इस लड़ाई से पहले अरविंद केजरीवाल जेल यात्रा करके भी आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को जेल की सैर करा दी गई है। जो अरविंद केजरीवाल कल तक मुख्यमंत्री थे, आज उनके पास से सत्ता जा चुकी है। हालांकि सरकार उनकी ही पार्टी की है, मगर अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। ये सब राजनीतिक गलियारों में चलता रहता है। फिलहाल आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं और भारतीय न्यूज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के दंगल में आखिर होने क्या वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। 15 सेकंड के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल जो हैं और उनके साथ AI जनरेटेड में बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं जो इंडिया गेट के आमने सामने खड़े हैं। बैकग्राउंड में केजरीवाल की आवाज सुनाई दे रही है। इसमें वो कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। इसके साथ ही वीडियो में बाबा साहब केजरीवाल के सर पर हाथ सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विपक्षी दलों ने बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। अब यह मसला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझिए, चुनाव से पहले केजरीवाल बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा। उनकी तीसरी बड़ी घोषणा महिलाओं, ऑटो वालों के लिए वो ऐलान कर ही चुके थे। अब और एक जबरदस्त घोषणा करते हुए वो नजर आए हैं। असल में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि यह इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। यह बहुमत का प्रचंड बहुमत आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी ने 23 दिन में 4 ऐलान किए हैं। 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह का केजरीवाल ने ऐलान किया। 12 दिसंबर को महिलाओं को हर महीने उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 तक कर दिया जाएगा। 10 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया, ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए और यह बहुत मास्टर स्ट्रोक था। केजरीवाल ने 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ऑटो चलाने वाले लोग जो है, उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का खर्च सरकार देगी। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। साथ ही ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा दिया जाएगा। अब इसके बाद और क्या चाहिए? दिल्ली में सबसे ज्यादा घूमते फिरते आपको एक ही चीज दिखाई देती है, वो है ऑटो। अगर ऑटो के पीछे केजरीवाल का नाम छप जाए तो फिर प्रचार की और आवश्यकता क्या बचेगी? ये बात आम आदमी पार्टी भली भांति समझती है, क्योंकि एक ऑटो वाला इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त करता है। अब 21 नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए तक की पेंशन का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने क्या किया कि 21 नवंबर को बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.50 लाख लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे, अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे।
60 से 70 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना मिलेगा। स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आए थे। यह स्कीम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। फिलहाल यह स्थिति बनी है। उसने कहा है कि ना वो कांग्रेस से गठबंधन करेगी न किसी अन्य पार्टी से। दिल्ली में फरवरी तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। अब आप खेल समझिए कि एक तरफ बीजेपी फ्री बीज का विरोध कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जनता की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए अब सुविधाओं के साथ साथ उनके हाथ में पैसा भी थमाने लगी है। अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, कुछ का मानना है कि दिल्ली में उसकी सरकार ही नहीं बनेगी। मगर मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं, 62 में से 20 सीटें भी कम कर दीजिए तो बहुमत का आंकड़ा किसके पास रहेगा? जाहिर है आम आदमी पार्टी के पास ही। तो फिलहाल बीजेपी का दिल्ली में भविष्य तो संकट में दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सितारे बुलंद दिख रहे हैं। फिलहाल फरवरी तक बहुत समय बाकी है, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए भारती न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली दंगल की हर एक रिपोर्ट हम आप तक लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।